अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, जो आपका न्यू बुक के चैप्टर से उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, तमाम सवालात को सॉल्व करें। इससे पहले मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको इसका पार्ट 1 सॉल्व करवाया था, क्वेश्चन नंबर 1 का, और साथ साथ तमाम बेसिक नॉलेज दिया था, बताया था कि आप मैथमेटिकल इंडक्शन किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हो। वो तमाम चीज़ें मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। और साथ साथ अगर आपको कोई एक्सरसाइज सर्च करना है, जैसे मैंने अपने चैनल के अंदर आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये मेरे पास 7 हो गया, 6 हो गया, और उसके साथ साथ मैं चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 अपने चैनल के अंदर अपलोड किया। आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको 7.1 का पार्ट 1 चाहिए तो आप कैसे सर्च कर सकते हो, आप लिखोगे क्लास 11 एक्सरसाइज लिखोगे, इसके बाद ठीक है, एक्सरसाइज मेरे पास क्या होगा 7.1 और लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो लर्न टुगेदर। उसके आगे क्या लिख दोगे, पढ़ो लर्न टुगेदर, ये लिखोगे तभी आपके पास क्या होगा, आपके पास वो वाली वीडियो बन करके आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने अपलोड कर दिया तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं मैसेज कर करके कि सर आपने ये किया है कि नहीं किया, ये सेंड कर दें इसका लिंक। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है कि मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूँ। साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप के प्राइवेट या पब्लिक में ऐड होना है। प्राइवेट में क्या होता है, आपके गर्ल्स बॉयज़ सेपरेट होते हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर आपको ऐड होना है तो आपने मुझे मैसेज करना है। आपके पास व्हाट्सएप नंबर शो हुआ होगा, उसमें जाके जस्ट मैसेज करना होगा, अपना नाम, अपना क्लास, और एक पब्लिक ग्रुप है जो कंबाइन है, जिसके अंदर सिर्फ मैं यूट्यूब की लिंक्स देता हूँ, जबकि प्राइवेट में आपको गैस पेपर, टारगेट पेपर, तमाम चीज़ें मिलती है। उसको सिर्फ प्राइवेट ग्रुप जो है ना, उसमें आपको सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होती है, पूरे साल के लिए फ्री होता है, और दोनों ग्रुप, बाकी जो पब्लिक ग्रुप है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करके देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है 3 + 6 + 9, आपके पास डॉट डॉट का निशान है, प्लस 3n, मतलब एक सीरीज चल रही है जो कि जहाँ तक जा रही है 3n तक जा रही है, और लिखा हुआ है 3/2n + 1। ठीक है, तो मैं आपको एक और बता देता हूँ, कंडीशंस बता देता हूँ कि अगर हमें मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई करना होता है ना, तो हमें 3 चीज़ों को गौर से देखना होता है। ठीक है, 3 चीज़ों की मदद से आप मैथमेटिकल इंडक्शन को आप प्रूव कर सकते हो। पहली कंडीशन क्या होती है कि हमें सबसे पहले n को बराबर लेना होता है 1 के, जहाँ जहाँ n होता है उसको किसके बराबर लेना होता है, 1 के बराबर लेना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, आपके पास क्या होता है, पहला टर्म होता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या करते हैं कि n की वैल्यू को हम लोग k पुट करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको इंडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास सेकंड स्टेप होता है, पहले n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू k। ठीक है, एंड देन जो हमारे पास थर्ड स्टेप होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें हमें प्रूव करना होता है, इन तमाम चीज़ों को प्रूव ही कर रहे होते हैं एक तरह से, कि मेरे पास जो n है ना, n की जगह हम क्या पुट करते हैं, k + 1। कहीं पर आपका m + 1 पुट करा जाता है तो कहीं k + 1 पुट किया जाता है। तो मैंने k को कंसिडर किया बुक के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, k + 1 आ जाएगी। एक एक करके हम इस तीनों कंडीशन को क्या करेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे और देखेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आसान से सवाल है, मुश्किल नहीं है, मैं बताता हूँ किस तरह से। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद आपके पास जो सवाल लिखा हुआ उसको चाहे तो एक बार उतार लें कि 3 + 6 + 9 + 3n = का निशान 3/2n और n + 1। ठीक है, ये कंडीशन को मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, तो कंडीशन नंबर 1 हमें कहता है कि आपने क्या करना है, आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, क्या कि n की जो वैल्यू है वो 1 है, तो इसको आप प्रूफ कर लो। ठीक है, क्या कर लो, इसको आप प्रूफ कर दो कि अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 है तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपने क्या करना है, आपने ये वाली टर्म को लिखना है, कौन सी टर्म को, इस वाली टर्म को, तो क्या लिख दूंगा 3, और n की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास 1, तो क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। ठीक है, = का निशान 3/2, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास पहले n है तो n की जगह क्या आएगा 1, तो क्या लिख दूंगा 1। ठीक है, यहाँ पे n था, यहाँ पे 1 लिख दिया, कितना आसान तरीके से हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, तो फिर क्या लिख दूंगा 1 और प्लस का 1। देखो कितने आसान तरीके से हम लोग क्या करते जा रहे हैं, सिर्फ वैल्यू को पुट करें, जहां जहां n था वहां वहां 1 पुट कर दिया। 3 1 से क्या होता है, मेरे पास 3 होता है, और ये 3/2 वैसे ही लिखूंगा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं होगा, 1 ही होगा, और 1 + 1 किसके बराबर होता है, 2 के। बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास देखो क्या ये प्रूफ हो गया, 3 = 3, मतलब 3 की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। तो हमने देखो इसको प्रूफ कर लिया इतने जल्दी से। तो पहली कंडीशन प्रूफ हो गई कि मेरे पास क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो ये वाली टर्म क्या हो गई, मेरे पास प्रूव्ड हो गई।
गई। ठीक है, हमने इसे क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। अब सेकंड कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन नंबर 2, तो क्या लिखूंगा, कंडीशन 2। देखो ये आसान से सवाल आते हैं, बच्चे पता नहीं क्यों इसको मुश्किल समझ जाते हैं, लेकिन होता बहुत आसान है। अब क्या करूंगा, मैं लिखूंगा n की वैल्यू क्या है, k, इसको हमें क्या करना है, ट्रू साबित करना है। ठीक है, इसको हमें एज अ प्रूफ करना है, ट्रू साबित करना है। इसको आप ये भी कह सकते हो कि ये स्टेप क्या है, मेरे पास इंडक्शन का स्टेप है। कौन सा स्टेप है, इंडक्शन। इसमें हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो मेरे पास ये स्टेप इंडक्शन का स्टेप होता है। इसके अंदर क्या करूँगा, जो मेरे पास सवाल है ना, उसमें जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ क्या पुट कर दूंगा, k पुट कर दूंगा। तो इस दफ़ा मैं शुरू से लिखूंगा, क्या लिखूंगा, शुरू से 3 + 6 + 9 प्लस ये आगे जा रहा है मेरे पास +3, n की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, k आ जाएगा, इक्वल टू का निशान 3/2। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, n की जगह मेरे पास k आ जाएगा, और फिर क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट n, फिर k आ जाएगा और प्लस का 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दूंगा, 1 का नाम दे दूंगा। ठीक है, तो देखो अब तक तो हमने काफ़ी हद तक सवाल सॉल्व कर लिए, और ये कह भी सकते हैं हम लोग कि ये सवाल हमारा आधा सवाल हो चुका है सॉल्व। ठीक है, लेकिन अभी कंप्लीट होने में थोड़ा सा बाकी है कि आपको क्या करना होगा, थर्ड स्टेप को अप्लाई करना होगा। बस थर्ड स्टेप आ गया, तो थर्ड स्टेप में क्या लिखोगे, आप लिखोगे कंडीशन। कौन सी कंडीशन, कंडीशन नंबर 3। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 3 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कि n की वैल्यू क्या होगी, k+1 होगी। लेकिन अब k+1 को हमें ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं करना, मैं बताता हूँ किस तरह से करना है। कि आपके पास जो सवाल होगा ना, जो इक्वल टू से पहले वाला टर्म होगा जिसकी वैल्यू लिखी हुई होगी, उसमें आपने k+1 को ऐड करना है, और उसको ऐड करने के बाद इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ किस तरह से। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 3n है। ठीक है, मैंने लिखा 3n, अगर मैं इसमें k प्लस करूंगा, n की जगह k+1 लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, 3k+1। अब ये 3k+1 है ना, ये इक्वल टू से पहले भी ऐड करना है इस वाले इक्वेशन में, और इक्वल टू के बाद भी ऐड करना है। कैसे, आप क्या लिखोगे, लिखोगे एडिंग, क्या एडिंग लिखोगे, 3k+1 ऑन बोथ साइड, कहाँ, इन इक्वेशन नंबर 1। आप क्या करने जा रहे हो, इक्वेशन नंबर 1 में 3k+1 को दोनों जगह ऐड करने जा रहा हो। ठीक है, तो चलो आज इसको करते हैं। मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, +6 लिखूंगा, +9 लिखूंगा, प्लस +3k लिखूंगा। इक्वल टू से पहले करना था ऐड, तो क्या करूंगा, प्लस का निशान डालूंगा, 3 लिखूंगा और k+1 लिख दूंगा। याद रखना बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता आखिर करा क्या है आपने, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ डिटेल करके बताऊँ। क्या करा, k+1 इक्वल टू से पहले ऐड किया 3k+1, और फिर इक्वल टू के बाद वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3/2, k लिखा हुआ है, k+1 लिखा हुआ है, और इसको भी ऐड कर दो उसके आगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3k+1। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 3k+1। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, आपको ऐड करके दिखा दिया, इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद। तो देखो कितना आसान तरीके से हमने इतना सॉल्व कर लिया है। अब बस हमारे पास थोड़ा सा रह गया है सॉल्व करने को, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ, उसको उस साइड का रब कर देता हूँ मैं, और देख लेते हैं किस तरह से करना है। तो इसको मैंने रब कर दिया। अब याद रखना, अब एक चीज़ देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3k तक, तो देखो यहाँ से लेकर 3k तक की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। तो क्यों ना मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को क्या लिख दूँ, ये लिख दूँ। ठीक है, तो ये लिख कर देख लेता हूँ। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें मालूम ही है कि इसके बराबर है। सिर्फ मैं इस वाले को भी सॉल्व कर सकता हूँ बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, सेम वैल्यू है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या है, 3/2k+1। तो क्या लिखोगे, 3/2, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर k है, तो मैं पहले k लिखूंगा, k प्लस का निशान नहीं है, ब्रैकेट डला हुआ है, तो ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, और k प्लस क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, ये वाली टर्म लिख दिया इसकी जगह, और फिर प्लस का निशान है, प्लस लिखा, फिर 3 लिखूंगा, और क्या लिखा है, k+1 लिखा हुआ है, तो क्या लिख दूंगा, k+1। ठीक है, उसी के साथ साथ इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है इसको लिख दो। तो क्या लिखा है मेरे पास, 3/2k, k+1, 3/2k और k+1, और यहाँ पे क्या आ रहा है, +3k+1, तो +3k+1। फिलहाल देख के ही समझ में आ जा रहा है हमारे पास क्या है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू सेम है, और हमें समझ में भी आ रहा है कि दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दिया, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग हमें जाना है, तो मैं इस वाले साइड को सॉल्व कर देता हूँ, ये वाला साइड भी उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो एक साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, k लिखता हूँ, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई।
तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3k+1 को वैसे ही लिखेंगे, 2 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा k+1 हो जाएगा, और नीचे सबके नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2। तो क्या लिख दूंगा मैं इस सब के नीचे 2 लिख दूंगा। यहाँ तक तो मुझे कोई इशू नहीं है और आपको भी कोई इशू नहीं होगा। अब क्या करना, अब हम कॉमन ले लेते हैं। बेटा देखो यहाँ पे 3 की टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, और k+1 यहाँ पे भी और k+ यहाँ पे भी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 3k ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। 3k+1/2 को क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिया 3k+1/2 को, नीचे 2 जो है इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। तो मेरे पास देखो क्या वैल्यू बच रही है, देखो 3 से 3 कटा, इस k+1 से k+1 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे k बचा, 2 से 2 कट गया, ठीक है, प्लस का निशान। फिर उसके बाद बेटा 2 से 2 1 इसको देखो 3 1 3 3 2 6, तो 6 हो जाएगा, और k+1 से k+1 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म सॉल्व हो जाएगी। जब इसी तरह से आप इस वाली टर्म को सॉल्व करोगे, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आ जाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो आप क्या लिख दोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। देखो कितना आसान तरीके से हमने इसको प्रूफ कर लिया, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेकर आया था, तभी इसको मैंने मजीद सॉल्व करवा दिया। चले आ जाए इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट 3 आ गया, तो पार्ट 3 को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। वही तरीका आजमाएंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले अप्लाई किया था। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने कोशिश की है कि आपको सबसे ईजीएस्ट फॉर्म जो हो ना उसके तरीके से सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। तो वही तरीक़ेकार मैं आजमाने की कोशिश करूँ। शायद आपको पहला सवाल समझ ना आया हो, लेकिन दूसरा सवाल समझ में आ जाएगा, तो पहला खुद ब खुद ही आपको आ जाएगा। तो आपने सवाल को उसी को वापसी उतारना होगा। 4 + 7 प्लस ये डॉट 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 प्लस मेरे पास 3n - 2। देखकर शायद आपको लग रहा हो ये कैसा अजीब सा सवाल आ गया, मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अब तो सॉल्व हो ही नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से सॉल्व होगा जिस तरह से मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले आपने क्या अप्लाई करना होगा, कंडीशन नंबर 1। तो कंडीशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, कंडीशन नंबर 1 मुझे कहता है कि आपने क्या करना है, n की जगह 1 पुट कर देना है। अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3n। पहले मैं एक काम करता हूँ, साथ साथ ही लिख देता हूँ, ठीक है। 3n लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखता हूँ 3 लिखता हूँ, n की जगह 1 आ जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इक्वल का निशान, n की जगह क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, 3 की जगह वही रहेगा, फिर n की जगह 1 माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से आपको लिख करके दिखा दिया। तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 ज़ा कितना होता है 3, और -2 कितना होता है 2 ही होता है, तो ऐसे ही लिख दूंगा। 1 किससे भी मल्टीप्लाई, बात वही हो जाएगी। 3 1 ज़ा मेरे पास क्या होती है 3 होता है, और माइनस का क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बचा 1 बचा। 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा अपॉन 2 बचा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो मेरे पास क्या हो गया 1 = 1। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, और ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो देखो कितना आसान तरीके से हमने क्या कर लिया, इस टर्म को प्रूफ कर लिया। अब क्या करना होगा, हमें आगे चलना होगा और कंडीशन नंबर 2 को अप्लाई करना होगा, जो मोस्ट कंडीशन है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा, कंडीशन लिखूंगा, और कंडीशन नंबर क्या लिख दूंगा 2। तो कंडीशन नंबर 2 हमें क्या कहता है कि n जहां है वहां पे क्या पुट कर दो, k पुट कर दो, ठीक है। शॉर्टकट में ही करवा रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास पूरा सवाल वापसी उतारना पड़ेगा। 1 + 4 + 7 प्लस डॉट 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 प्लस 3 की जगह क्या आ जाए, n की जगह क्या आ जाएगा k माइनस का 2, ठीक है। ब्रैकेट डालना तो डाल दो, इक्वल टू n की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास फिर से k आ जाएगा, और 3k - 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। जिसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब मुझे कुछ ऐड करना होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, किसकी मदद से, इक्वल टू से जो पहले वाली टर्म होगी उसमें k+1 पुट करके। तो क्या लिखूंगा, कंडीशन नंबर मेरे पास क्या आ गई 3 आ गई। अब तो ये लिखूंगा कंडीशन कौन सा 3 है मेरे पास, कि n की वैल्यू क्या है अब k+1 है। तो k+1 कैसे लिखेंगे, जो इक्वल टू से पहले वाली टर्म है उसको लिखेंगे, 3n - 2 है, तो ज़रा इसमें पुट करो 3 लिखूंगा, k n की जगह क्या आ जाएगा k+1 आ जाएगा, और -2। तो मतलब ये वाली टर्म को मुझे दोनों साइड ऐड भी करना होगा और क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो लिखूंगा एडिंग, ठीक है, ऑन
सब्ट्रैक्ट मीन दोनों जगह एडिंग करना होगा ना, इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद, ठीक है। एडिंग 3 क्या चीज़ ऐड कर रहे हैं, 3k+1 और -2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन कौन से 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर क्या है 1, 1 + 4 + 7 + डॉट 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 प्लस 3k-2 और इसके साथ प्लस का निशान डालूंगा और क्या ऐड कर दूंगा 3 ब्रैकेट k+1 और -2, ठीक है। उसी के साथ साथ इक्वल टू का निशान डालूंगा और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है, 3k-1/2 और यहाँ पे ऐड क्या हो जाएगा, यही टर्म क्या आ जाएगा 3k+1 और -2, ठीक है। तो ये दोनों टर्म मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या कर दिया, दोनों वाली वैल्यू को जो थी उसे ऐड करके आपको दिखा दिया, क्योंकि मेरे पास ये वाली टर्म को मुझे इक्वल टू से पहले भी ऐड करना था और इक्वल टू के बाद भी ऐड करना था, ताकि दोनों वैल्यू कटे और वापसी से सवाल वही बन करके आ जाए। तो चलें आ जाए, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है उसको देख लेते हैं कि अब हमें क्या करना है, ठीक है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लाइन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो पूरी टर्म किसके बराबर है, 3k-1/2 तो चलो इसको लिख देते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा मैं क्या लिखता हूँ, पहले इसकी जगह लिख रहा हूँ ये, ठीक है, k × 3k-1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर कौन सा निशान है, प्लस का निशान है और यहाँ क्या आ जाएगा 3k+1 -2, ठीक है। इक्वल टू का निशान, उसके बाद क्या आ जाएगा k 3k-1/2 प्लस 3k+1 -2। देखो दोनों इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद सेम वैल्यू है, तो मतलब हमारे पास आंसर तो इक्वल आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो चुका है। लेकिन मुझे बुक के अकॉर्डिंग जाना है तो मैं इस वाले साइड को सिर्फ सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये वाला साइड सेम ही है, तो वही टर्म आ जाएगी मेरे पास। तो क्या लिखता हूँ, k लिखता हूँ, 3k लिखता हूँ, -1 लिखता हूँ, प्लस लिखता हूँ, 3 को जरा k से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 3k आएगा और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 और -2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे मेरे पास क्या रह जाएगा 2 ही रह जाएगा, क्योंकि अभी मैंने एलसीएम नहीं लिया है। अब क्या करूँगा, k लिखूँगा, 3k-1 को वैसे ही रखूँगा, प्लस 3k को वैसे ही रखूँगा, 3 में से 2 गया तो मेरे पास क्या बचा प्लस का 1 और नीचे क्या आ जाएगा 2। बेटा अब ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखूँगा, k लिखूँगा, 3k-1 लिखूँगा, प्लस लिखूँगा 2 लिखूँगा, 3k+1 और अपॉन क्या आ जाएगा, सबके नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, इसके अलावा और कुछ तो हो ही नहीं सकता था। अब क्या करोगे, तमाम टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो चलो आ जाओ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेकर आने तो वही कर रहा हूँ। k को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 3k² -k1 k प्लस 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 होगा, 2 3 6k हो जाएगा और प्लस 2 1 2 हो जाएगा और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा मुझे, 6 में से k गया तो मेरे पास कितना बचेगा 3k² प्लस का 5k और प्लस का क्या बचेगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब मज़ीद इसको सॉल्व करना होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये वाले हिस्से को रब कर देना चाहिए ताकि मैं उस वाले हिस्से को सॉल्व कर सकूं, ठीक है। तो मैंने इस वाले हिस्से को आपको तकरीबन रफ़ कर दिया है, ठीक है। ये मैंने रफ़ कर दिया, तो यहाँ से भी इसको भी रफ़ कर ही देता हूँ, ठीक है, इस लाइन को भी, ठीक है। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, तो अब आगे चलते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, इसको मिडल टर्म ब्रेक ले लो। तो मिडल टर्म ब्रेक कैसे हुआ, 3k² प्लस 3k और प्लस का 2k और प्लस का 2 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू के बाद वाला काम करो, यहाँ वाला। तो 3k² इसको मैंने ब्रेक किया है 3 + 2 में, तो 3 + 2 मेरे पास हो जाएगा दोबारा 5 हो जाएगा। बेटा इन दोनों में से कॉमन निकाल दो, क्या आएगा 3 और k कॉमन आएगा। ये देखो यहाँ पे भी 3k है, यहाँ पे भी 3k है, तो कॉमन आ गया। 3k से 3k कट गया तो मेरे पास सिर्फ एक k बच गया, प्लस का निशान इस 3k से 3k कट रहा तो मेरे पास क्या बचा 1 बचा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, तो क्या बचेगा k+1 बच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या है, ये दोनों दोबारा सेम आ गए, तो क्या लिखेंगे k+1 लिख देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 3k+2 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी बुक के अकॉर्डिंग आंसर नहीं आया है, तो बुक के अकॉर्डिंग आंसर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे k+1 लिखेंगे। और देखो ये 3k है ना, तो 3k लिखने के बाद अगर मैं 3 में से अगर 1 को माइनस कर दूं, 3 - 1 किसके बराबर होता है 2 के बराबर होता है, तो इसको कोई फ़र्क
नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, इसको 3 को 2 से माइनस कर दिया। अब देखो जो लॉजिक लग रहा है, तो k+1 मैं वैसे ही लिखूंगा और इसके आगे 3k लिखना मत भूल जाना। तो 3k तो हमारे पास वैसे ही उतरते रहेगा, ठीक है। तो देखो ज़रा मैंने क्या करा, इसमें इसको वैसे ही लिखा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है। तो क्या ले लूँगा, 3 कॉमन ले लूँगा। तो क्या बचेगा, k बचेगा। 3 से 3 का था, प्लस का निशान, 3 से 3 का था, तो मेरे पास क्या बच गया, 1 बच गया। और माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये लॉजिक था इस सवाल को सॉल्व करने का। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग आ गई है राइट हैंड साइड की, और हमने देखो इस वाले सवाल को भी सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट 4 आ गया। तो पार्ट 4 देखने में आपको थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये भी सवाल बहुत आसान सा है। तो वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। मैं सवाल को दोबारा नहीं उतारा, बस डायरेक्ट कंडीशन से ही काम करवा देता हूँ, क्योंकि सवाल उतारने से जगह मेरे पास कम पड़ जा रही है। तो कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है कि n बराबर है किसके, 1 के बराबर है। तो क्या लिखूंगा मैं, 1 लिखूंगा अपॉन क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। n की जगह क्या लिख दूंगा, 1 - 1 इक्वल टू 2 लिखूंगा। यहाँ क्या लिखूंगा, 1 - 1 अपॉन 2 की पावर 1, ठीक है। तो ये ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब क्या करोगे, 1 लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। 2 की पावर 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। ये 2 वैसे लिखो, 2 1 सा कितना होता है, मेरे पास 2 होता है, -1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना। तो याद रखना, जब भी किसी भी टर्म के ऊपर पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये 2 लिख दिया, 2 में से 1 गया तो मेरे पास कितना बचा, 1 अपॉन 2 बच गया। इस 2 से ये 2 कट गया और ये 1 मेरे पास एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास पहला टर्म क्या हो गया, सॉल्व हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। यहाँ लिख भी सकते हो कि मेरे पास LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। अब क्या लिखना होगा हमें, अब हमारे पास होगा कंडीशन नंबर 2। क्या, कंडीशन नंबर 2। तो ये वाली जो टर्म है इसको सॉल्व कर लेते हैं कि मेरे पास n की वैल्यू क्या है, अब k है। अब मुझे n की जगह क्या पुट करना होगा, k पुट करना होगा। तो सवाल को वापसी उतार दो, 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है। तो n की जगह क्या है, k - 1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल का निशान 2 लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, -1 लिखूंगा और यहाँ क्या लिख दूंगा, k - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिख दिया, k सिर्फ k आ जाएगा, 2k आ जाएगा, -1 नहीं, सॉरी, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, आपको लिख करके दिखा दिया। तो ये वाली टर्म जब मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिए, तो अब क्या करना होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना होगा। अब इसमें कंडीशन नंबर 3 अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कंडीशन 3। तो कंडीशन नंबर 3 हमें क्या कहता है कि n की जगह क्या पुट कर दो, k+1। लेकिन k+1 कैसे पुट करो कि मेरे पास क्या हो, मैं इसको ज़रा यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या हो कि k+1 ऐड तो हो रहा है, लेकिन किस में हो, इक्वल टू से पहली वाली वैल्यू में, ठीक है। तो पुट करके देखते हैं कि मेरे पास 1 अपॉन 2 n - 1 है। इसमें जरा k+1 पुट करके देखो तो मेरे पास क्या आ रही है, 2 लिखूंगा, n की जगह क्या आ जाएगा, k+1 आ जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा, 1, जो कि बराबर किसके होगा, 1 में से 1 गया तो मेरे पास 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 1 2k। तो यानी जो वैल्यू आई है इसको मुझे क्या करना होगा, एडिंग करना होगा ऑन बोथ साइड। कहाँ, ऑन बोथ साइड, कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 1 अपॉन 2 लिखेंगे, सवाल देख के देख लो वही चीज़ है, +4 1 अपॉन 4 है तो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन 4 लिखूंगा, प्लस का निशान डॉट डॉट डॉट, फिर क्या लिखा हुआ है, प्लस का निशान दोबारा है और फिर क्या लिखा हुआ है, 2k -1, ठीक है। ऊपर ये पावर में इक्वल टू का निशान से पहले मुझे ऐड करना होगा 1 अपॉन 2k। तो क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन 2k लिख दूंगा और उसके बाद इक्वल टू का निशान डालूंगा और इक्वल टू के बाद क्या वैल्यू है मेरे पास लिखी हुई है, 2 1 - 1 2k, ठीक है। वही चीज़ लिख रहा हूँ जो लेस लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे ऐड क्या कर दूंगा, 1 अपॉन 2k। तो ज़रा देख लो मेरे पास वही टर्म मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टर्म मेरे पास किसके बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्म इसके बराबर है। तो मैं इसकी जगह ये वैल्यू लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 2 1 - 1 अपॉन 2k, ठीक है। और प्लस का क्या आ जाएगा, 1 2k, ठीक है। इक्वल टू का निशान यहाँ पे भी वही आ जाएगा, 2 1 अपॉन -1 का 2k
और प्लस 1/2k। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू बिल्कुल सेम है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आंसर लेने के लिए हमें और सॉल्व करना होगा। तो चलो आज इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करूंगा सिर्फ। तो चलो देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 1 से क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2k आ जाएगा, प्लस का निशान 1/2k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो बेटा, अगर मैं 2 में से 1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2 है ना, तो मेरे पास हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में सेम है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 और k आ जाएगा। डिनोमिनेटर में सेम है और 2 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचा, माइनस का 1 बच गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, मुझे एक काम करना होगा। देखो किस तरह से 2 लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। अगर मैं 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दूं 1 से और डिवाइड भी करवा दूं 2 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, ये कटेगा, वापसी वही सवाल बनकर आ जाएगा, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या करना है, 2 लिखूंगा, माइनस लिखूंगा, 2 लिखूंगा, नीचे क्या लिखूंगा, दोनों सेम सेम है, बेस सेम पावर ऐड, तो क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, k के ऊपर प्लस का 1 निशान डाल दूंगा क्योंकि इसके पावर में 1 छुपी हुई है, और ये जो मेरे पास 2 के पावर में, ठीक है याद रखना ये पावर में चल रहा है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, इन दोनों में से 2 को ऊपर से 2 को कॉमन ले लो। तो अगर मैं 2 को कॉमन लूंगा तो 2 से 2 कटा तो मेरे पास क्या बचा 1 माइनस, इस 2 से 2 करा तो क्या बचा 1 अपॉन, नीचे वाला 2 से तो कॉमन लिया ही नहीं था तो 2k प्लस क्या हो जाएगा 1। तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू बुक पूरा आंसर ये बन करके आ गया, और हमने इस वाले पार्ट को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो चलो आ जाओ, इसका अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लेंदी सवाल आते हैं और हर एक को सॉल्व करवाना मेरी जिम्मेदारी है। तो चलें आज मैं सॉल्व करवाता हूँ। अब हमारे पास पार्ट 5 आ गया है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो ये सवाल भी आसान सा सवाल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो चलें आज कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो कंडीशन क्या लिखूंगा, कंडीशन नंबर 1, आपने सवाल वापसी उतारना है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, कंडीशन लिख दिया 1। कंडीशन 1 क्या कहता है कि n की वैल्यू 1 करके क्या करो, इसको प्रूफ करो। तो बेटा क्या हो जाएगा मेरे पास 2.3, n की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इक्वल टू, फिर क्या लिखा हुआ है 3 के ऊपर 1 आ जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 लिखा जाएगा, 3 में से डॉट लिखूंगा, 1 में से 1 गया तो कितना बचा 0, और 3 1 माइनस हो जाएगा। जब भी याद रखना, कभी भी हमारे पास जब 0 पावर होती है तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2 बचा, तो बेटा 2 1 से क्या होता है 2 होता है, तो ये 2 के बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। याद रखना ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई होना। ठीक है, ये आप समझ मत लीजिएगा, पॉइंट मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी इसी वक्त प्रूफ करके दिखा दिया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, कंडीशन नंबर 2 अप्लाई होगा। तो क्या लिखोगे, कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 2 हमें क्या कहता है कि n की जो वैल्यू है वो क्या है, k है। तो n की वैल्यू k पुट करके देख लो क्या आ रही है, 2 + 6 + 18 प्लस डॉट 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 प्लस 2.3, n की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास k आ जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू 3 लिखूंगा, k लिखूंगा और माइनस का क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। तो कंडीशन नंबर 2 भी हमने इसको इंडक्शन कर दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब क्या लिखोगे, कंडीशन नंबर अब हमारे पास कौन सी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 3 में क्या करते हैं हम लोग, एडिंग करते हैं कि क्या एडिंग करते हैं कि n की वैल्यू जो होती है वो k + 1 ऐड करते हो, इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद। तो उसके लिए पहले मैं इक्वल टू से पहले वाली वैल्यू देखूंगा, क्या लिखा हुआ है मेरे पास 2.3 n - 1, ज़रा इसमें k + 1 को पुट करो तो क्या आएगा मेरे पास 2.3, n की जगह क्या आ जाएगा k + 1 माइनस का 1, तो मेरे पास 1 - 1 तो 3k ही बच जाएगा। तो क्या लिखूंगा 2 + 3k एडिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 में इसको ऐड करना है। ठीक है, चलो आज ऐड करके देख लेते हैं क्या होगा बेटा। इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद ऐड करना है, तो क्या लिखूंगा 2 + 6 + 18 प्लस डॉट 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 प्लस का निशान, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 2.3 है ना, तो 2.3 k - 1 को मैं वैसे ही लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा मेरे पास इक्वल टू का निशान डालूंगा, इक्वल टू से पहले मुझे को ऐड करना होगा, क्या ऐड करना होगा ये 2.3k, तो क्या लिखूंगा 2.3k को ऐड करूंगा, इक्वल टू का निशान डालूंगा और इक्वल टू के निशान के बाद क्या लिखा हुआ है 3k - 1
और प्लस का निशान डाल के क्या करूँगा, -1 नीचे है, ठीक है, तो -1 को मैं नीचे ही लिखूंगा, ठीक है, ये k इसकी पावर है तो k की पावर ही रहेगी, ठीक है। प्लस का निशान डाल के जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था वो वहीं पर ऐड कर दूंगा, तो 2.3 और k को ऐड कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे मालूम है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की टर्म जो है मेरे पास किसके बराबर है, 3k - 1 के, तो क्या लिख दूंगा 3k -1 प्लस यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2.3k। देखो इस पूरी की जगह क्या लिखा मैंने, इस पूरी की जगह मैंने लिखा 3k - 1 और इसकी जगह 2k वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे क्या आया हुआ है 3k - 1 और प्लस 2.3 का k हो जाएगा, ठीक है, पावर k। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन मुझे बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं सिर्फ इस वाली वैल्यू को लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या लिखता हूँ 3 लिखता हूँ और उसके ऊपर k लिखता हूँ, माइनस को बाद में लिख देता हूँ, 2.3k को पहले लिख देता हूँ, तो 2.3k को पहले लिख दिया और माइनस का 1 बाद में लिख दिया। ये माइनस का 1 इक्वल मतलब बाद में लिख दिया, इक्वल टू के बाद लेके नहीं गया हूँ, बस बाद में लिखा हूँ। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3k कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 3k से 3k कटेगा तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास माइनस का 1, ठीक है, यही बचेगा ना, इसके अलावा और कुछ तो हो ही नहीं सकता। तो क्या लिख दूंगा इसके आगे मैं 3k लिख दूंगा और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो तकरीबन बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो रहा है, ये सॉल्व हो जा रहा है। तो चलो आज इसको सॉल्व करके देख लेते हैं मजीद। देखो यहाँ पे मेरे पास 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बेस सेम पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा k पावर में और ये जिसकी पावर 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 1। तो मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सेम यही वैल्यू सेम है यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के क्या हो जाएगा इक्वल आ जाएगा और हमने इसको बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल सॉल्व कर लिया। तो चलो आ जाए इसका पार्ट 6 को देख लेते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट 6 आ गया, तो पार्ट 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी इंतहाई आसान सा सवाल है, ठीक है, वही कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा कंडीशन नंबर 1, मेरे पास कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, कंडीशन नंबर 1 कहता है कि आप क्या करोगे n की जगह 1 पुट कर दोगे। तो क्या लिखूंगा n की जगह क्या पुट करूंगा मैं 1 पुट करूंगा, प्लस का निशान 1 लिखूंगा और प्लस का क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा, इक्वल टू का निशान 1/3 लिखूंगा, यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 + 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 + 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आएगा, इसके अलावा तो और कुछ आ ही नहीं सकता था। तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई तो बात वही हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, ये 1/3 होगा, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो 1 ही होगा। तो 1 + 1 किसके बराबर है 2k और 1 + 2 किसके बराबर होता है 3k, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 इक्वल टू क्या आ गया 2। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया मेरे पास राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो कितना आसान तरीके से हमने देखो इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें आ गया ना अब सॉल्व करना, तभी हम कर ले रहे हैं। अब क्या लिखेंगे कंडीशन नंबर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कंडीशन नंबर 2 हमें क्या कहता है, कंडीशन नंबर 2 हमें कहता है कि आपने क्या करना है n की जगह k पुट कर देना है। तो चलो आ जाओ पूरे इक्वेशन में n की जगह क्या पुट कर दोगे k पुट कर दोगे, तो 12 लिखूंगा डॉट 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 प्लस k लिखूंगा और k लिखूंगा n की जगह, फिर प्लस क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा, ठीक है, इक्वल टू का निशान 1/3 लिखूंगा, k लिखूंगा, फिर k + 1 लिखूंगा, ऊपर से देख के लिखते जा रहा हूं मैं, ठीक है, और k + 2 लिख दूंगा, n की जगह क्या आ गया k + 2 आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दूंगा 1 का नाम दे दूंगा। अब कंडीशन नंबर मेरे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो क्या लिखोगे कंडीशन नंबर 3 n की वैल्यू क्या है k + 1, जिसको मुझे क्या करना होगा ऐड करना होगा बोथ साइड इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद। लेकिन इक्वल टू से पहले वाली टर्म देखो क्या लिखी हुई है n लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है n + 1, तो इसमें पुट करना होगा k + 1, तो क्या होगा k + 1 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है n से, तो क्या आएगा मेरे पास k + 1 आएगा और इसके अंदर वाला क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा k + 1 और k + 2k, क्योंकि 1 + 1 2 के बराबर होता है। तो क्या लिखोगे एडिंग ऑन बोथ साइड, हम क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद। तो चलो आ जाओ अब सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा इस वाले इक्वेशन में इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद लिखना, तो काफ़ी बड़ी इक्वेशन है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे। 2 + 6 + 12 प्लस डॉट 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 प्लस k + 1, ठीक है। अब इसके बाद ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड करूँगा k + 1 और k + 2, तो क्या लिखूंगा k + 1 और k + 2 को इक्वल टू का निशान यानी टर्म पूरी लिख दूंगा कि 1/3 k + 1 k + 2 प्लस का निशान और यही वाली टर्म को यहाँ पे ऐड कर दूंगा इक्वल टू के बाद भी। तो क्या आ जाएगा
k+1 और k+2। ठीक है, तो मैं फिलहाल इस वाली टर्म को ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टर्म है, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मैं लिख देता हूँ कि 1/3 k+1 और k+2 जो है किसके बराबर है, यहाँ पे आ जाएगा, यही टर्म पूरी आ जाएगी, k+1 और k+2। ठीक है, ये पूरा वैसे ही लिख दिया, इसकी जगह क्या कर दिया, ये पुट कर दिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल था। इक्वल टू का निशान 1/3 k+1 k+2 प्लस का निशान k+1 और k+2। देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, तो सिर्फ मैं एक साइड को ही सॉल्व करूंगा, उसके अलावा दूसरी साइड को सॉल्व नहीं करूंगा। तो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 1/3 है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, k लिखा हुआ है। और मैं एक काम करता हूँ, इसको इससे जाके मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट एलसीएम ही ले लेता हूँ। ठीक है, इतना टेंशन हटाओ। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा k लिखूंगा, और इस 3 को डायरेक्ट इससे जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, k+1 और k+2 तो मेरे पास वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, और ये जो 3 है इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3 k+1 और k+2 हो जाएगा। सिंपली मैंने क्या लिया है, एलसीएम लिया है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, सबके 3 आ जाएगा। ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करो ताकि तमाम के नीचे क्या आ जाए, 3 आ जाए। अब देखो मुझे इसमें से ना एक टर्म को कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, 1/3 को कॉमन ले रहा हूँ, और साथ साथ में कॉमन ले रहा हूँ इसको, यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी, ये यहाँ पे भी, और ये यहाँ पे भी है। तो मैं k+1 को कॉमन ले रहा हूँ और k+2 को भी कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, दोनों टर्म को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो मेरे पास बच क्या आ रहा है, इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, और 3 भी कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो बच क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ k बच रहा है। तो क्या लिख दूंगा, k लिख दूंगा। यहाँ से पूरी टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 बच रहा है। तो मेरे पास बुक के बिल्कुल अकॉर्डिंग क्या आ गया, आंसर आ गया 1/3 k+1 k+2 और k+3। तो हमने इस पूरे सवालात को सॉल्व कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने 6 पार्ट तक किया। अब 7 से हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 3 में, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको कहीं पे कोई मिस्टेक लगे तो उसे आपने मुझे हाईलाइट करना है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।